तादाद में आपने लोगों को इकट्ठा किया है, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि समय की पाबंदी मत रखो। पुलिस अपना काम करेगी, हम लोग अपना काम करें। लोग इतना दूर से आए हैं और महाराष्ट्र में मोदी की सरकार नहीं है। मोदी को गिराने का काम फडणवीस को गिरा। सुन लीजिए मेरे 24, 25, 26 70 संगठनें किसानों को सपोर्ट करने के लिए यहाँ आ रहे हैं और उनके सपोर्ट में खुद शरद पवार मुख्यमंत्री और बाळासाहेब थोरात कांग्रेस के और पूरा महाराष्ट्र का मंत्रिमंडल किसानों को सपोर्ट करने के लिए यहाँ आने वाला है। पहले तो मैं आयोजकों का आभार मानती हूँ कि इतनी बड़ी तादाद में आपने लोगों को इकट्ठा किया है, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि समय की पाबंदी मत रखो। पुलिस अपना काम करेगी, हम लोग अपना काम करें। लोग इतना दूर से आए हैं और महाराष्ट्र में मोदी की सरकार नहीं है। मोदी को गिराने का काम फडणवीस को गिरा सुरू आहे। त्याचे सुद्धा ते सदस्य आहे, त्या सुद्धा या मोर्चासाठी खास जळगावहून आले आहे। मी आपल्याला विनंती करतो की जोरदार टाळ्यांनी त्यांचे स्वागत करा। प्रतिभा शिंदे ताई। दिल्ली के सीमा पर बैठने वाले लोगों की ताकत, उनकी हिम्मत बढ़ाने वाले और ये बताने वाले कि दिल्ली में बैठा हुआ किसान इस देश का किसान अकेला नहीं है। बम्बई के झुग्गी झोपड़ी से लेकर महलों में रहने वाला हर भाई बहन उसके साथ है। ये बताने के लिए बम्बई के जो भाई और बहनें आए हैं, तुम सबको जय भीम, जिंदाबाद, लाल सलाम। भाई और बहनों, नरेंद्र मोदी दिल्ली में बैठे हैं। 23 मार्च को उन्होंने कहा था कि देश में आपदा है और आपदा में अवसर ढूंढना चाहिए। कोरोना के वक्त नरेंद्र मोदी ने आपदा में अवसर ढूंढा। क्या ढूंढा? ये अंबानी और अडानी का उन्होंने सारे। नरेंद्र मोदी जी दिल्ली के सीमा पर बैठे हुए किसानों की मौत आपको दिखती नहीं है, मगर हाँ ट्रम्प का जिसे कि मतलब वो इस बारे में और मतलब क्या हो सकता है मुंबई के अंदर। देखिए, इस वक्त ये आंदोलन शुरू हो चुका है और जाहिर में आप चाहे कम स्तर देखेंगे, लेकिन 90% कौम, 90% लोग इस गवर्नमेंट से, कानून से, उनकी नीति नियम से सख्त नाराज़ हैं। आज हमसे नरेंद्र मोदी ये कहते हैं कि हम फ़ायदे के लिए कर रहे हैं। हम कहेंगे कि ये सरकार ऐसी है कि अगर कोई फ़ायदे के लिए भी कानून करेंगे, फिर भी उसके पीछे एक राज छुपा होगा जो हमें आगे जाके हमें उसके भुगतना पड़ेगा। चाहे बुलेट का मसला हो, नोटबंदी का मसला हो, एनआरसी का मसला हो, अब तक इतने मुद्दे उठाए, किसी भी मुद्दे में हम नहीं, वो खुद साबित नहीं कर पाई कि हमने इतना बड़ा फ़ायदे का काम किया। झूठ मूठ भी उनकी हिम्मत नहीं होती कि ये कहे कि हमने नोटबंदी करके अच्छा काम किया, बुलेट का काम करके अच्छा काम किया। आज उनके पास देने के लिए तो कुछ नहीं है, बाकी जो हमारे पास है
वही हमसे वो छीन कर आखिर में ऐसा होगा कि वो हमें देख के हमको खुश करना चाहती है। लेकिन अब ये कौम जाग चुकी है और इसके अंजाम बहुत बुरा होगा। अभी जो 26 तारीख को जो निर्णय लिया गया है, जैसे कि किसान, जितने भी किसान लोग हैं, जितने भी हैं, उन्होंने एक 26 तारीख को जो है किसान ने मतलब ट्रैक्टर रैली निकालने का दिल्ली में जो आयोजन मतलब कर रहे हैं वो, तो इसमें जैसे यहाँ पर सपोर्ट किया गया, तो मुंबई में किस तरीके से मतलब इसको सपोर्ट किया जाएगा? जिस तरह के आज आपने देखा, इससे तकरीबन 1000 गुना मजमा मुंबई में होगा, 1000 गुना अहमदाबाद में होगा। पूरे हिंदुस्तान में लोग निकलेंगे, जाने जाएगी, नुकसान होगा। और ये हुकूमत इतनी होशियार हुकूमत है कि हज़ारों जानेगी, उसका इल्ज़ाम भी हमारे ऊपर लगाएंगे। अगर हमारे लोग साथ अगर लोग सपोर्ट नहीं करते तो कहते आपके साथ कोई सपोर्ट में नहीं है। और जब हमारे साथ लोग निकल पड़ेंगे, इनका लाठीचार्ज होगा और इनकी मतलब हाई गोलीबारी करेगी। और जब वो लोग मरेंगे तो मुजरिम हम ही को बनाएंगे कि आप आंदोलन के लिए क्यों निकले थे, हमने आपको मना किया था कि आप प्रोटेस्ट ना करें। तो ये हुकूमत हमें अपना हक मांगने से भी महरूम ये कर रही है और हम ही को मुलजिम बना रही है। नौजवान युवाओं के लिए कुछ संदेश देना चाहेंगे जो आज भी घर पर सो रहे हैं इस आंदोलन को छोड़कर, और उनको ऐसा लग रहा है कि मतलब सिर्फ किसानों का आंदोलन है, लोगों का नहीं, उसके लिए आप कुछ कहना चाहेंगे? अभी क्योंकि कोरोना से लोग निकले नहीं है, कोरोना का डर लोगों में अभी भी है, लोगों को ये कायदे कानून नहीं मालूम। आमतौर से यही है कि ये प्रोटेस्ट में 500,000 से वो ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और ये मरने की भी वो खबर हर जगह आ रही है। तो जाहिर में चाहे सर न हो, लेकिन अंदर से 90% जो कौम है, 90% लोग हैं, व्हाट्सएप के ज़रिए, फेसबुक के ज़रिए आप उनकी नाराज़गी को देख सकते हैं। जी बिल्कुल हसन अली जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये थे हसन अली जी। आइए कुछ और जानकारी लेंगे कुछ और लोगों से। देख सकते हो आप जो है, अब देख सकते हो दोस्तों कि हम यहाँ पर है किसान मोर्चे में आए हुए हैं, और यहाँ पर देख सकते हो पूरी तरीके से जो है एकदम माहौल सा बना हुआ है, एकदम माहौल सा बना हुआ है। और हम कोशिश करेंगे यहाँ पे कुछ लोगों से बात करने की। यहाँ पे एक सरदार जी है। सर जी, एक सवाल आपसे करना था। जीबी न्यूज़ है मुंबई से, यूट्यूब जी न्यूज़ नहीं, जीबी न्यूज़। अच्छा सर, कैसा है कि अभी ये जो आंदोलन रखा गया है, आज देखा जा रहा है कि मुंबई के अंदर जो है ये पहला आंदोलन शायद ये मैदान में इतना बड़ी तादाद पे हुआ है, तो आज यहाँ पे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब है भाई भाई का जो नारा है वो हकीकत में दिख रहा है, तो इसके बारे में आप क्या बोलना चाहोगे? देखो, हम ये 70 साल से समझा रहे थे, 70 साल से हमने कोशिश की हम जाके एक दूसरे को बताए कि हिंदू भी एक है, मुसलमान भी एक है, सिख भी एक है, ईसाई भी एक है, पर देश को समझने में 70 साल लग गए। लोग यहाँ पर खड़े होकर गाली दे रहे कि मोदी अमित शाह ने गलत किया हमारे साथ। मैं यहाँ पे कह के थैंक यू बोलूँगा। आज अगर मोदी जी और अमित शाह जी देश में नहीं होते, हिंदुस्तान में अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं होती, तो शायद हमारे देश को समझ ही नहीं आता कि हम सब आपस में भाई भाई है। यहाँ पर आपस में हम दुश्मन बढ़ के खड़े थे। 70 साल से हमको राजनीति ने यही सिखाया कि हिंदू मुसलमान के खून का प्यासा है, मुसलमान हिंदू के खून का प्यासा है। पर जब वो खून निकला, वो खून के अंदर की जब मिठास निकली, तब समझ गया कि मैं भी भाई हूँ, ये भी मेरा भाई है। सर, अभी इसके बारे में मतलब ये आंदोलन के बाद में क्या लगता है कि मतलब सरकार जो अपने फैसले को वापस लेगी? थोड़ा रोना पड़ेगा। आजकल का ज़माना ऐसा है कि जब तक बच्चा ना रोए माँ भी दूध नहीं पिलाती है, तो ये तो सरकार है। दिन ब दिन जो है तादाद जो है डेथ की बढ़ती जा रही है वहाँ पे सिंधु बॉर्डर पर, और भी मतलब कहीं जगह पे आंदोलन चल रहा है, तो इसका असर कहाँ तक मतलब आपको क्या लगता है कि उनकी मतलब रूह में जान है या मतलब रूह मर चुकी है? कनाडा की मैं बात करूं, अमेरिका की बात करूं, तो कनाडा और यूएस से वहाँ की गवर्नमेंट ने, यूके की गवर्नमेंट ने इंडिया को लेटर दिए कि आप ये किसान जो आंदोलन कर रहे हैं इनका कुछ मसला कीजिए, उन्हें कुछ मशवरा दीजिए और उनके साथ खड़े रहिए। पूरी दुनिया ने तो ये देख लिया। बाकी अभी दुनिया जो बचा कुचा रह गया है, आने वाली 26 तारीख को जो हमारे किसान आगुओं ने डिसाइड किया है, हम भी दिल्ली जा रहे हैं। ट्विटर पे तो हम आ गए हैं, ट्रैक्टर से ट्विटर। अब हम दिखा देंगे कि कैसे सिंगू से हम दिल्ली भी आ सकते हैं। जी, आपका नाम सर जी? गुरजोत सिंह कीर। ये थे गुरजोत सिंह जी हमारे साथ में। आइए कुछ और लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे यहाँ पे। उन्होंने बहुत ही अच्छा कहा, और यही कोशिश रहेगी कि मतलब आप तक की सही जानकारी जो है, अब तक की किसान आंदोलन आज़ाद मैदान में जो हो रहा है आज, उसकी सही तरीके से जानकारी आपको दें। तुमची एकजूट, तुमची ताकद, तुमचं सामर्थ्य
आमच्या मागे द्यावा, शेतकऱ्यांच्या मागे लावा. या देशातला शेतकरी तुम्हाला पोटभर खायला घातल्याशिवाय राहणार नाही. एवढंच सांगतो आणि इथंच थांबतो. धन्यवाद. धन्यवाद साहेब. त्यानंतर मी प्रतिभा शिंदे जे लोकसंघर्ष मोर्चाच्या सदस्य आहेत आणि संयुक्त किसान मोर्चा जे दिल्लीमध्ये सुरू आहे त्याचे सुद्धा ते सदस्य आहे, त्या सुद्धा या मोर्चासाठी खास जळगावून आले आहे. मी आपल्याला विनंती करतो की जोरदार टाळ्यांनी त्यांचं स्वागत करा. प्रतिभा शिंदे साहेब. बम्बई के अंदर दिल्ली के सीमा पर बैठने वाले लोगों की ताकत, उनकी हिम्मत बढ़ाने वाले और ये बताने वाले कि दिल्ली में बैठा हुआ किसान इस देश का किसान अकेला नहीं है. बम्बई के झुग्गी झोपड़ी से लेकर महलों में रहने वाला हर भाई बहन उसके साथ है. ये बताने के लिए बम्बई के जो भाई और बहनें आए हैं, तुम सबको जय भीम, जिंदाबाद, लाल सलाम. भाई और बहनों, नरेंद्र मोदी दिल्ली में बैठे हैं. 23 मार्च को उन्होंने कहा था कि देश में आपदा है और आपदा में अवसर ढूंढना चाहिए. कोरोना के वक्त नरेंद्र मोदी ने आपदा में अवसर ढूंढा. क्या ढूंढा? अंबानी और अडानी को उन्होंने सारे खेती के किसानी के दरवाजे खोल दिए. हम कहना चाहते हैं नरेंद्र मोदी को, नरेंद्र मोदी जी, दिल्ली के सीमा पर बैठे हुए किसानों की मौत आपको दिखती नहीं है, मगर हाँ, ट्रम्प का अमेरिका में थोड़ा सा कुछ गड़बड़ हो जाता है, तुम्हारे आंख में आंसू आ जाते हैं. तुम्हारा ये दोगलापन हम नहीं चलने देंगे. ये बताने के लिए यहाँ पर आए हैं. हम ये भी बताने के लिए आए हैं, ये बहनें हैं. सुप्रीम कोर्ट कहता है कि आंदोलन में बहनें नहीं चलेंगी. अरे हम इस देश के नागरिक हैं, हम भी वोट देते हैं और समान अधिकार हमको जीने का है. सुप्रीम कोर्ट अगर हमें रोकेगा तो बहनें दिल्ली के तख्त में सुप्रीम कोर्ट में घुस जाएंगी. ये भी बात हम बताने के लिए आए हैं. और मैं बड़े खुशी से कहना चाहती हूँ, आज सिंघू बॉर्डर, पलवल बॉर्डर, ठिकरी बॉर्डर, शाहजहांपुर बॉर्डर के लोग बम्बई की तरफ देख रहे हैं. क्यों? क्योंकि किसान के अलावा इस देश में अब बाकी का मजदूर मालिक आया है और लड़ रहे हैं. आज के बाद तुम लोगों ने एक नया इतिहास कायम किया है. अब बेंगलोर में रैली होगी, अहमदाबाद में रैली होगी, अब हर जगह रैली होगी और उसकी नींव बम्बई के लोगों ने रखी है. इसलिए आप सबको सलाम, आप सबको जिंदाबाद. आखिरी बार कहना चाहती हूँ, नरेंद्र मोदी, कंपनी को फायदा और गरीबों को वायदा नहीं चलेगा. तुम्हारी कुर्सी नहीं रहने देंगे, ये बताने के लिए आए हैं. जिंदाबाद, लड़ेंगे, जीतेंगे. धन्यवाद प्रतिभाताई. मी यानंतर आमदार विद्याताई चव्हाण, ज्या कुठेही जर अन्याय होत असेल तर सर्व ठिकाणी अग्रज सराने पुढे असतात. मी त्यांना विनंती करतो की त्यांनी इथे यावा आणि आपले विचार मांडावे. आपण जोरदार टाळ्यामध्ये त्यांचं स्वागत करावा. विद्याताई चव्हाण त्यांनी 3 मिनिटात आपलं. पहले तो मैं आयोजकों का आभार मानती हूँ कि इतनी बड़ी तादाद में आपने लोगों को इकट्ठा किया है. लेकिन मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि समय की पाबंदी मत रखो. पुलिस अपना काम करेगी, हम लोग अपना काम करें. लोग इतना दूर से आए हैं, लोग इतना दूर से आए हैं और महाराष्ट्र में मोदी की सरकार नहीं है. महाराष्ट्र में मोदी को गिराने का काम, फडणवीस को गिराने का काम हम लोगों ने किया है. और यहीं पर मेधाताई को मैं बताना चाहती हूँ, इसी ग्राउंड पर 24, 25, 26 70 संगठनें किसानों को सपोर्ट करने के लिए यहाँ आ रहे हैं. और उनके सपोर्ट में खुद शरद पवार मुख्यमंत्री और
मोदी सरकार को रोकने का काम किया और दिल्ली में किसानों ने, बहादुर किसानों ने वहां पर मोदी सरकार को उसकी जगह दिखा दी है। यहाँ पर निवृत्त न्यायमूर्ति कोलसे पाटिल जी है, मैं उनको सलाम करती हूँ कि ऐसे न्यायमूर्ति चाहिए, रबर स्टैंप नहीं चाहिए। हमको रबर स्टैंप नहीं चाहिए, तो हमें अभी इसके खिलाफ भी लड़ना होगा। मेरे पहले यहाँ पर दिल्ली से आए हुए सरदार भाई हमारे आए थे, किसान थे। आप जो लड़ रहे हो, इस देश को बनाया है महात्मा गांधी जी ने, नेहरू ने, सरदार पटेल ने और भगत सिंह ने। तो ये हमें कभी भूलना चाहिए नहीं चाहिए। मौलाना आजाद ने, हमें ये भूलना नहीं चाहिए। ये जो दलाल बैठे हैं, ये ईवीएम से चुन के आए, ईवीएम से, ये अपने ताकत से नहीं आए। अभी इसके साथ ही आंदोलन करना पड़ेगा। ईवीएम नहीं चाहिए, बैलेट पे चुन के आओ, बैलेट पे चुन के आओ, हिम्मत है तो। और मोदी और शाह व्यापारी है और बड़े व्यापारी है, छोटे छोटे व्यापारियों को निगल रहे हैं। तो ऐसे व्यापारी जो दलाली करते हैं, उनको सबक सिखाने का काम किसने किया है? तो किसानों ने किया है। ये सब किसानों को एक साथ पूरे भारत से कन्याकुमारी तक हमें एकजुट होना पड़ेगा। चाहे हमारी जाने जाए, हम लोग लड़ेंगे और मोदी और शाह को नीचे डालेंगे और यही काम किसान आंदोलन करेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय किसान, जय जवान। धन्यवाद मैडम। इसके बाद हमारे सिख बिरादरी के युवा नेता जसजीत सिंह, मैं उनसे विनती करता हूं कि वो 2 मिनट में अपनी बात रखें, क्योंकि अभी बड़े बड़े और भी हमारे स्पीकर बाकी है। नमस्ते, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, आज फिर वक्त आ गया है अशफाक उल्लाह खान, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद को खड़े होकर इस देश की लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए। ये लड़ाई सिर्फ किसानों की नहीं है, ये लड़ाई हमारे हकों की है, ये लड़ाई हमारे देश की है, ये लड़ाई हमारी डेमोक्रेसी की है, जिस पर आज कॉर्पोरेट शाही राज लगाने की कोशिश की जा रही है। तानाशाही रोकने का वक्त आ गया है दोस्तों, शहीदी देने का वक्त आ गया है दोस्तों। आपको डराया जाएगा, धमकाया जाएगा, आपको खरीदा भी जाएगा, पर हमें सब इसी तरह जो आज यहाँ भारत खड़ा है, हमें सबको एक साथ खड़ा रहना है। इन किसानों के साथ हमेशा आगे खड़ा रहना है। किसान जो सिंघू बॉर्डर पर लड़ रहे हैं, आज लोग यहाँ पर बैठे हुए कहते हैं कि वहां पर लोग पार्टी बना रहे हैं या पिज्जा खा रहे हैं या बर्गर खा रहे हैं। मैं सिर्फ चैलेंज करना चाहता हूँ, 7 दिन कोई भी बीजेपी का नेता उन ट्रॉलियों में वहां जाकर रहकर दिखाए, वहां उन किसानों के साथ उन ठंडी रात बिताकर दिखाए। वहां पर जब उन्हें बाथरूम जाना होता है, 2 किलोमीटर की लंबी लाइन लगाकर दिखाए, तब पता चलेगा कि वहां पर कितना आराम है और यहाँ पर कितना आराम है। यहाँ पर बैठकर बोलना बहुत आसान है, पर वहां जाकर लड़के दिखाओ, तब तुम्हें समझ आएगा कि लोग कितनी तकलीफें झेलते हैं डेली। आगे मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, भगत सिंह की एक लाइन है, अब भी जिसका खून न खौला, खून खून नहीं पानी है, जो देश के काम ना आए वो बेकार जवानी है। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। और मैं अपने पिता समान फयाज अहमद जी का शुक्रिया करना चाहूंगा, जिन्होंने मुझे यहाँ टाइम दिया और यहाँ तक पहुंचाया। थैंक यू। फरीद शेख जी का भी शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। यानंतर आपले महाराष्ट्रातील सर्वात ज्येष्ठ आणि वयस्कर नेते, जे वयस्कर असून सुद्धा प्रत्येक अशा आंदोलनामध्ये जे लोकांच्या विरोधात असतं, लोकांच्या हितांच्या विरोधात असतं, नेहमी अग्रेसर असतात आणि फक्त महाराष्ट्र नव्हे तो पूर्ण देशात ते फिरत असतात। मी आपले आदरणीय कोळसे पाटील साहेब त्यांना मी विनंती करतो की त्यांनी आपले विचार मांडावे। आपण जोरदार टाळ्यांनी त्यांचं स्वागत करावा। आदरणीय कोळसे पाटील साहेब। मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, आप जानते हैं कि मैं 2002 से कहता हूं
कि मोदी शाह का इतिहास इतना काला है कि वो कभी देश का कल्याण सोच ही नहीं सकते, करना तो दूर छोड़, सोच नहीं सकते। और ये जो मैं कहता था वो आज हम सब देख रहे हैं, लेकिन मुझे बहुत अपमान सहना पड़ा, मुझे बहुत टीका सहनी पड़ी, लेकिन मैंने कहा था कि मोदी शाह ये दुनिया में सबसे झूठे लोग हैं और ये हमें कभी न्याय नहीं दे सकते। आज मोदी ने एक एक करके सब देश के पब्लिक सेक्टर बेचे हैं, बैंक बेची है, LIC बेची है, आखिरी रहा था किसान और किसानी। और जो मोदी अंबानी को, अडानी को जो मुनाफा देना था वो किसान और किसानी से ज्यादा किसी में नहीं है, किसी भी इंडस्ट्री में नहीं है। ये किसान और किसानी ये अडानी अंबानी को देने के लिए पहले अडानी को गोडाउन बनाने को बोले। मोदी ने 2014 के बाद गवर्नमेंट के गोडाउन बनाए नहीं, अडानी को गोडाउन बनाने को दिए। अंबानी को खुदरा बाजार में भेजा, आज सब दुकानें हमारे गए। आज यदि अडानी के गोडाउन से धान्य लेना चाहते हैं धान, तो क्या हमको वो सेवा देगा? वो तो हमें किसी भी हालत में, ये पुलिस वाले हमें बोल रहे हैं कि खत्म करो, मुझे मालूम है कि मैं बोलने के समय तो उनको खत्म करना ही चाहिए, लेकिन मैं आपको बोल रहा हूं कि यदि हम किसान का आंदोलन है, मजदूरों का आंदोलन है, हिंदुओं का आंदोलन है, मुसलमानों का आंदोलन है, ये ऐसी भाषा करते रहेंगे तो मोदी शाह इस देश से कभी नहीं हटेंगे। जो भी अनाज खाता है वो किसान के बलबूते पर खाता है, इसलिए हम सब किसानों के साथ जुड़े हुए हैं। मुसलमान हिंदू ये सवाल ही नहीं आता, और यही आंदोलन है। ये आंदोलन हम यशस्वी नहीं करेंगे तो अभी नहीं तो कभी नहीं, हम मोदी शाह को नहीं हटा सकेंगे। तो मैं आप सबको विनती करता हूं कि आपकी जहां भी है, हम सब मिलके किसानों के साथ डट से खड़े होंगे, रात दिन उनको साथ देंगे। दिन भर आज पुलिस वाले हमारी मीटिंग में लोग नहीं आने दे रहे थे, सिर्फ एक डिप्टी कमिश्नर गोले हमारे साथ अच्छी बात करी थी, बाकी सब ने हमारे लोगों को भटकाया, आने नहीं दिया। तो भी आप इतने लोग आए, मैं आप सबको आपके जज्बे को सलाम करता हूं। और ध्यान में रखिए, मोदी शाह हटाए बिना हम शांत नहीं बैठेंगे। जय भारत, जय जवान। धन्यवाद दोस्तों, इस लड़ाई में हमारी बहनें भी हमारे साथ है। मैं अब आपसे विनती करता हूं कि वैसे तो बहुत मान्यवर लोग यहाँ उपस्थित है, लेकिन हमको पुलिस ने जो हम पर बहुत ही मेहरबानी करके हमको ये परमिशन दी है, और जिसकी वजह से हम ये कामयाब रैली करने में आज कामयाब हुए। तो मैं इसके बाद तनवीर खान, मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि वो बाजी आए और आपके सामने 2 मिनट में अपने ख्याल रखें। तमाम भाइयों और बहनों को अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जिस खेत के दहका से मुयस्सर नहीं रोजी, जिस खेत के दहका से मुयस्सर नहीं रोजी, उस खेत के हर गोशे गंदम को जला दो, अडानी और अंबानी के मुंह में जाने मत दो। मेरी अजीज बहनों और भाइयों, कुछ साल पहले फ्रांस के एक दानिश्वर ने कहा था कि किसानों को छेड़ो मत, किसानों को मत छेड़ो। अगर ये जमीन पर उतर गए तो जलजले आ जाएंगे, जमीनें हिल जाएंगी। आज हमारे मुल्क का 75% जो पॉपुलेशन है वो किसान है, और आप समझ सकते हैं कि अगर ये जमीन पर उतर गया, तो ये जलजले को कोई रोक नहीं पाएगा और एक नया इनकलाब वजूद में आ जाएगा। तो मैं वक्त की हुकूमत से कहना चाहती हूँ कि अपने होश के नाखून लीजिए और इस हालात को देखते हुए अपने वो जो बिल आप ले आए हैं, जो कानून आपने पास किया है, उसको वापस लीजिए, वरना आपकी तमाम जो कारपोरेट सेक्टर है, जो आप अडानी और अंबानी को जो स्टेबल करना चाहते हैं, ये ख्वाब आपका पूरी तरह से शर्मिंदा नहीं हो पाएगा। तो मेरी अजीज साथियों, मुझे वक्त बहुत थोड़ा सा है। मैं ये कहना चाहूँगी कि आज से 50 में और 60 में जो सब्ज इनकलाब आया था, जो हिंदुस्तान की तारीख का सब न भूलने वाला इनकलाब था,
दीजिए। पंजाब के किसानों से कहा था, उत्तर प्रदेश के किसानों से कहा था कि आप हमारा साथ दीजिए, हम इस अनाज की किल्लत को खत्म करना चाहते हैं। तो वो उनकी आवाज पर लबैक कहते हुए किसानों ने जो आपकी मदद की थी, वो सब्ज इनकलाब हिंदुस्तान की तारीख का सबसे बेहतरीन जो है इनकलाब था, उस इनकलाब को लाने की जरूरत है। उसी तरह से किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने की जरूरत है। मेरी अजीज साथियों, ये बहुत ही पुरखतर, जो बहुत कहते हैं ना कि ये बहुत खतरनाक तरीका Please subscribe our channel GEP News, like, comment and share. Thank you.